नमस्कारम। आज हम सनातन धर्म के विशाल महाकाव्य महाभारत के एक और गूढ़ प्रसंग को प्रकाशित करेंगे। हम कुरुक्षेत्र युद्ध के एक निर्णायक योद्धा शिखंडी के रहस्य को उजागर करेंगे। किंतु इतने महत्व की गाथा कोई एक अकेली धारा नहीं होती, यह अनेक धाराओं का एक महासंगम है। आज हम उस प्रत्येक धारा, प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रत्येक दैवीय विधान का अनुसरण करेंगे जिनका समापन शिखंडी के जन्म में हुआ। हमारी गाथा काशी राज्य के हृदय से आरंभ होती है। महाभारत का आदि पर्व हमें काशी नरेश की 3 पुत्रियों से परिचित कराता है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनका स्वयंवर एक भव्य आयोजन था जिसमें समस्त आर्यावर्त से कई राजा व राजकुमार पधारे थे। उन्हीं के मध्य सौभल के पराक्रमी शासक राजा शाल्व भी थे। समारोह से पूर्व ही ज्येष्ठ राजकुमारी अंबा ने उन्हें अपने हृदय में वर के रूप में चुन लिया था, किंतु नियति ने कुछ और ही विधान रच रखा था। उस सभा में शांतनु पुत्र देवव्रत भी आए, जिन्हें संसार महारथी भीष्म के नाम से जानता था। वे अपने सौतेले भ्राता विचित्र वीर्य के विवाह हेतु उन राजकुमारियों को जीतने आए थे। तब एकत्रित राजाओं ने क्रोधित होकर उन्हें चुनौती दी। वह स्वयं राजा शाल्व ने भीष्म से युद्ध किया, परंतु गंगा के पुत्र परशुराम के शिष्य शक्ति के सिंधु थे। उन्होंने अकेले ही राजा शाल्व समेत संपूर्ण सभा को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को जीतकर हस्तिनापुर ले गए। हस्तिनापुर में जब विवाह की तैयारियां आरंभ हुई, तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म के समक्ष अपना सत्य प्रकट किया कि उनका हृदय राजा शाल्व के प्रति समर्पित है। सदा धर्मपरायण भीष्म ने उनके वचनों का मान रख उन्हें मुक्त कर सम्मान सहित राजा शाल्व के पास भेज दिया। परंतु भीष्म के हाथों अपनी सार्वजनिक पराजय से आहत शाल्व ने कहा कि वे किसी अन्य द्वारा युद्ध में जीती गई स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकते। अपमानित और भग्न हृदय अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विवाह करने की याचना करने लगी, क्योंकि अब वे ही उनके एकमात्र रक्षक थे। परंतु अपनी अखंडनीय प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अपने प्रेमी द्वारा अस्वीकृत व अपने अपहर्ता द्वारा परित्यक्त अंबा का दुख सर्वभक्षी क्रोध में परिवर्तित हो गया। उनका लक्ष्य एकनिष्ठ था, अपनी इस दुर्दशा के लिए उत्तरदायी उस एक व्यक्ति से प्रतिशोध। भीष्म। न्याय की खोज में देवी अंबा एक राजा से दूसरे राजा की शरण में गई, परंतु किसी में महारथी भीष्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस न था। अंततः उन्होंने उस एक सत्ता की शरण ली जो उन्हें आदेश दे सकती थी, भगवान परशुराम, श्री हरि विष्णु के अवतार व स्वयं भीष्म के गुरु। जैसा कि उद्योग पर्व में वर्णित है, अंबा की व्यथा से द्रवित होकर भगवान परशुराम ने अपने शिष्य को देवी अंबा को स्वीकारने की आज्ञा दी, किंतु गंगा पुत्र भीष्म ने पूर्ण विनम्रता से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी प्रतिज्ञा अपने गुरु के लिए भी भंग नहीं की जा सकती। इसके उपरांत जो हुआ वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक ब्रह्मांडीय विच्छेद था। गुरु और उनका महानतम शिष्य रणभूमि में भिड़ गए। 23 दिनों तक पृथ्वी कांपती रही। दिव्य अस्त्रों का संधान हुआ जिनसे आकाश मंडल के खंडित हो जाने का भय उत्पन्न हो गया। वह युद्ध इतना पूर्णतः संतुलित था कि कोई भी पक्ष विजय प्राप्त न कर सका। अंततः दैवीय हस्तक्षेप के पश्चात भगवान परशुराम ने अपने शस्त्र त्याग कर देवी अंबा को समझाया कि उन्होंने वह सब किया जो वे कर सकते थे। भीष्म उनके लिए अजेय है। निराशा के अंतिम छोर पर पहुंचकर देवी अंबा ने एक अंतिम तपस्या का प्रण लिया। वह हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई, जहां वे कठोर तप में लीन होकर सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप की कामना करने लगी। उनके अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और एक वरदान प्रदान किया, किंतु वे उसे नहीं बदल सकते थे जो घटित हो चुका था। इसके स्थान पर उन्होंने विधान किया कि अपने अगले जन्म में अंबा एक पुरुष के रूप में जन्म लेंगी, वह भीष्म की मृत्यु का निमित्त बनेंगी। उन्हें अपना पूर्वजन्म स्मरण रहेगा व उनकी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। इस दिव्य आश्वासन को प्राप्त कर अंबा ने एक चिता का निर्माण कर अपनी प्रतिज्ञा की अग्नि से प्रज्वलित नेत्रों के साथ आत्मदाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुरूप उस आत्मा ने पांचाल के राजा द्रुपद के यहां पुनर्जन्म लिया। एक ऐसा राजा जो अपने शत्रु द्रोणाचार्य को परास्त करने वाले पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहा था। एक शिशु का जन्म हुआ, किंतु वह एक कन्या थी
जिसका नाम शिखंडिनी रखा गया। तथापि एक दिव्य आकाशवाणी ने द्रुपद को आदेश दिया कि यह शिशु एक महान उद्देश्य के लिए जन्मा है और इसका पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में किया जाना चाहिए। और इस प्रकार उस शिशु के जन्म का रहस्य गुप्त रखा गया और उसे एक पुरुष के समान ही युद्ध की सभी कलाओं में प्रशिक्षित किया गया। समय आने पर द्रुपद ने शिखंडिनी का विवाह निश्चित कर दिया। यह सत्यवधू द्वारा अवश्य ही जान लिया गया, जिसने अपने पिता राजा हिरण्यवर्ण को सूचित कर दिया। इस छल से क्रोधित होकर हिरण्यवर्ण ने पांचाल पर आक्रमण कर पांचाल को नष्ट करने की धमकी दी। अपने परिवार के सम्मान की रक्षा हेतु व्यथित शिखंडिनी एक ऐसे वन में जा पहुंची जो स्थूणाकर्ण नामक एक शक्तिशाली यक्ष के अधीन था। राजकुमारी को विलाप करते देख यक्ष को दया आ गई। करुणा के उस गहन कृत्य में स्थूणाकर्ण ने एक सौदा प्रस्तुत किया कि वे अस्थायी रूप से अपने लिंगों का आदान प्रदान करेंगे। इस अलौकिक विनिमय के बाद शिखंडिनी शिखंडी नामक एक पूर्ण पुरुष बनकर वापस लौट गए तथा अपने पुरुषत्व को सिद्ध कर राज्य को बचा लिया। किंतु कुछ समय पश्चात उन्हें वापस आकर पुनः परिवर्तन करना था। परंतु उसी समय यक्षों के राजा कुबेर उस वन में पधारे और स्थूणाकर्ण को स्त्री रूप में पाकर उसी रूप में रहने का श्राप दे दिया। जब यक्ष ने अपनी व्यथा सुनाई तब कुबेर ने श्राप को संशोधित किया कि स्थूणाकर्ण शिखंडी की मृत्यु के दिन तक स्त्री रहेगा, जिसके पश्चात वह अपना पुरुष रूप पुनः प्राप्त कर लेगा। इस दिव्य श्राप के कारण शिखंडी, वह पुरुष, वह योद्धा अब अस्तित्व में था जो रूप से एक पुरुष किंतु अंबा की उग्र आत्मा को धारण किए हुए था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका था, गंगापुत्र भीष्म की अजय शक्ति पांडव सेना का तिनकों की भांति संहार कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने उस अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया जो स्वयं महामहिम भीष्म ने उन्हें बताया था। शिखंडी। रणभूमि के उस भीषण कोलाहल में अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी खद्दा था। जैसे ही भीष्म ने उन्हें देखा, उनके मुख पर एक मुस्कान तैर गई तथा वे जान गए कि अंबा का अरण चुकाने का समय आ गया है। महामहिम ने अपना धनुष नीचे कर उद्घोष किया, हे शिखंडी, तुम प्रहार करो, चाहे तुम मुझे मारो या अपमानित करो, मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म मुझे किसी स्त्री या पूर्व में स्त्री रही आत्मा पर प्रहार करने से रोकता है। शिखंडी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। जैसा कि भीष्म पर्व में वर्णित है, शिखंडी के बाणों ने गंगापुत्र के कवच को भेदना आरंभ किया। यद्यपि शिखंडी के बाणों में भीष्म पितामह को मारने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी, किंतु वे उनके इच्छा मृत्यु के वरदान की ढाल को तोड़ने का निमित्त बने। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म पितामह का शरीर छलनी हो गया। अतः असंख्य बाणों से बिंधे हुए कुरुवंश के पितामह अपने रथ से नीचे गिरे, किंतु उनका शरीर भूमि को नहीं छू सका। वे बाणों की एक शैया पर टिक गए। इस प्रकार देवी अंबा की वह प्रतिज्ञा जो उन्होंने काशी के स्वयंवर के दौरान ली थी तथा महादेव का दिया वरदान पूर्ण हुआ। शांतनु पुत्र भीष्म का पतन किसी साधारण योद्धा की विजय नहीं थी, बल्कि यह देवी अंबा के न्याय और शिखंडी के अस्तित्व की सार्थकता थी।